गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 81 एंड आज का टाइटल है लीफ। सो हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ ये सब कवर करेंगे इस वीडियो में। सो अब तक हमने रूट एंड स्टेम के सेम टॉपिक्स कवर किए हैं। ये सीक्वेंस रहेगा टॉपिक्स का इस वीडियो में। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पे फोकस कीजिए। सो देखिए, ये स्टेम है, द शूट सिस्टम, एंड यहाँ आपको दिख रहे हैं ओल्ड लीव्स बॉटम में दिख रहे हैं। सेम वे डाइकॉट प्लांट में भी ओल्ड लीव्स बॉटम में हैं एंड यंग वंस आर एट द टॉप। सो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है acropetal arrangement. Okay, so acropetal is common in both monocot and dicot plant. Leaf originate from shoot apical meristem and are arranged in acropetal order. So देखिए, plants grow होते रहते हैं, वो ऊपर को ये shoot apical meristem है एंड नीचे को रूट मेरिस्टम है। ओके, सो यहाँ टिप में ग्रोथ होती है, तो जब यहाँ के मेरिस्टम सेल्स लीफ बनाएंगे, ओके, तो ये लीफ है, फिर ये स्टेम ऊपर को ग्रो होता जाएगा, फिर एक और नया लीफ यहाँ पर बनेगा। ओके, सो शूट एपिकल मेरिस्टम से लीफ ओरिजिनेट होते हैं। द लीफ इज lateral, generally flattened structure born on the stem. It develops at the node. तो स्टेम में आपको नोड्स दिखेंगे, नोड, 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 एंड इन दोनों के गैप को हम कहते हैं इंटरनोड। सो लीफ हमेशा नोड्स पे ग्रो होंगे यहाँ से। ओके, दे डेवलप एट द नोड। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें फूड भी मिलता है एंड ऑक्सीजन भी मिलता है। ये दोनों हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन। सो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। ये स्टेम है, तो स्टेम पे यहाँ पर आपको लीफ बेस दिखेगा। देन ये है लीफ स्टॉक, जो कि एक्सटेंड करता है लीफ को। सो ये पार्ट को हम कहते हैं लैमिना। तो एक लीफ को हम यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं, लीफ बेस, पीटियोल, एंड दिस इज लैमिना। A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole, and lamina. Bears a bud in its axil. तो यहाँ पर देखिए, ये है axillary bud. Axillary bud later develops into a branch. तो इसे हम axillary क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एरिया है, ये होता है axil of leaf. It is the angle or the space between upper side of plant stem and the leaf or branch that grows from it. So axillary bud इसीलिए हम, because it is in the axil, that's why it is called axillary bud. Then यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है स्टिप्यूल. The leaf is attached to the stem by the base, leaf base, and may bear two lateral small leaf-like structures called stipules. So stipules का रोल क्या है? What are stipules? पेयर्ड अपेंडेजेस हैं एंड इनका रोल है, जब लीफ होता है, बड फॉर्म में होता है, एकदम छोटा ग्रो हो रहा है, तो उसके ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। ओके, दे प्रोटेक्ट द यंग लीफ बड। देन पीटियोल, पीटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। तो ये है, इसे हम ब्लेड भी बोलते हैं या लैमिना। ओके, the long, thin, flexible petiole allow leaf blades to flutter in the wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. तो देखिए, एक्सटेंड कर रहा है तो लाइट मिलेंगे एंड फ्लटरिंग होगी, तो इसमें कूलिंग होती है लीफ की।
देन अगर लीफ में पीटियोल है तो हम उसे पीटियोलेटेड लीफ कहेंगे, एंड कुछ प्लांट्स में ये पीटियोल एब्सेंट होता है, सो ऐसे लीफ को कहते हैं सेसाइल लीफ। ओके, द शेप, मार्जिन, एपेक्स, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. सो आगे हम कंपाउंड लीव्स में पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट होता है ये इंसिशन इतना डीप होता है कि ये लीफलेट्स बन जाते हैं। ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये अलग अलग लीफलेट में बनेगा। देन लीफ बेस के ये दो मॉडिफिकेशंस हैं, शीथ एंड पल्विनस। मोनोकॉट में आप शीथ देखेंगे एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स में पल्विनस। So leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. So for this the term is sheath. In some leguminous plants the leaf base may become swollen which is called pulvinous. तो यहाँ पर आपको ये swollen structures दिख रहे हैं, ये है pulvinous। तो ये characteristic feature है leguminous plants का। सो लीफ का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। सो जो भी फूड मटेरियल सिंथेसाइज होगा उसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। सो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड वाया दीज स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड veins, veinlet, and in the center you will see midrib. There is usually a middle prominent vein which is known as midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, minerals and food material. So देखिए वेन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट में, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। यू कैन सी ये सारे वेन्स हैं, पैरेलल हैं। डाइकॉट में नॉन पैरेलल वेनेशन ये टर्म नहीं है, न्यू टर्म है रेटिकुलेट। तो ये जो रेटे वर्ड है ये लैटिन वर्ड है एंड इसका मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो सेम रेटिक्यूलम आपने पढ़ा था जब हमने सेल डिस्कस किया था, उसमें हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। तो द सेम रूट वर्ड इज रेटे। ओके, तो यहाँ पर भी आप नेटवर्क देख सकते हैं वेन्स का, तो इस वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। So parallel venation, monocot plant, reticulate venation in dicot plant. Venation is arrangement of veins and veinlet in the lamina of leaf. So venation reticulate है जब वो network form में होगा, and when veins are run parallel to each other within a lamina, it is called parallel. Dicot reticulate venation and monocot show parallel venation. अब देखिए टाइप्स ऑफ लीव्स। तो जो पहले मैंने बात की थी कि ये जो इंसिशन है अगर वो मिड रिब तक आ जाए, ओके, तो हम उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं कंपाउंड लीफ के। तो ये मिड रिब है एक्चुअली, ओके, एंड इसे हम रैचेस कहते हैं। यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से सारे लीफलेट्स आ रहे हैं, ओके। तो आप ध्यान रखना कि सिंपल लीफ में हम इसे लैमिना कहेंगे एंड ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें लीफलेट कहा जाता है। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, ये इसका कीवर्ड है एंटायर, और व्हेन द इंसिशन डू नॉट टच द मिडरिब, मिडरिब को इंसिशन टच नहीं कर रहे हैं। When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into number of leaflets, the leaf is called compound leaf. A bud is present in the axil of petiole. तो यहाँ आपको bud दिखेगा लेकिन यहाँ आपको कोई bud नहीं दिखेगा, ओके, ये बात आप याद रखना। कंपाउंड लीव्स दो तरह के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड जो कि नीम में देखा जाता है, एंड पामेटली कंपाउंड, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए आपके पाम की तरह दिख रहा है, हथेली की तरह दिख रहा है, ओके, सारे ऐसे फिंगर्स जैसे दिख रहे हैं, ये लीफलेट्स हैं। तो इस अरेंजमेंट को पामेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे,
और ये पिनेटली कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। सो देखिए, इसमें आपको 3 टाइप्स दिखेंगे: ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट में हर नोड पे एक सिंगल लीफ है एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर सिंगल लीफ ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इसे हम ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कहेंगे। एग्जाम्पल है चाइना रोज। ये जो इमेज है चाइना रोज की है, बाकी 2 एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑपोजिट में हर नोड पे आपको 2 लीव्स दिखेंगे एंड दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। ओके, तो नेम भी इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ये इमेज गुआवा की है एंड दूसरा एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। एंड यहाँ पर देखिए, मोर देन 2 लीव्स हैं एक ही सिंगल नोड पे, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं वर्ल्ड। एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। ओके, सिंगल लीफ, 2 लीव्स, मोर देन 2 लीव्स। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। अब फंक्शंस पे हम फोकस करते हैं। तो फंक्शन मेनली क्या है? फोटोसिंथेसिस, देन इसके अलावा ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज। देन मॉडिफिकेशंस में हम पढ़ेंगे, ये अलग अलग इसके रोल हैं: प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, स्टोरेज, सपोर्ट, ट्रैप इंसेक्ट्स एंड सम पीटियोल मॉडिफिकेशंस। अब आते हैं लीफ एनाटमी में, इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। सो देखिए, ये है बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइकॉट लीफ। सो 3 मेन पार्ट्स हैं: एपिडर्मिस, मीसोफिल्स एंड वैस्कुलर सिस्टम। तो ये अपर एपिडर्मिस, जिसे एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, ये लोअर है बेस, तो एबैक्सियल एपिडर्मिस। देन देर इज मीसोफिल। आप 2 टाइप के मीसोफिल्स देख सकते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीसोफिल। एंड थर्ड पार्ट है ये वैस्कुलर सिस्टम। The epidermis, which covers both the upper surface and lower surface of the leaf, has a conspicuous cuticle. Okay, so this is important point. Abaxial epidermis generally bear more stomata than the adaxial epidermis. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नील के बराबर है एंड मैक्सिमम स्टोमेटा नीचे दिखेगा, जो कि एबैक्सियल एपिडर्मिस है। सो डाइकोट में जो स्टोमेटा है, ओके, दे आर, दिस इज द ओपनिंग, सो दे आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स विच आर बीन शेप्ड। हम आगे मोनोकॉट में देखेंगे वो डम्बल शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एपिडर्मल सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं? वो एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड हो जाते हैं टू फिट द गार्ड सेल्स इन देम। देन गार्ड सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। ओके, एंड ये जो एपर्चर है, ओपनिंग है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर। सो जो ये रीजन है ये थिन वॉल्ड है एंड जो सेंटर का है नियर द एपर्चर वो थिक वॉल्ड होता है। सो स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल apparatus. देन टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इसे कहते हैं मीसोफिल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये डार्कर कलर दिख रहा है, तो ये नाइसली पैक्ड है। ओके, दे आर एलोंगेटेड एंड नाइसली पैक्ड। सो इनका मेजर रोल क्या है? टू एब्जॉर्ब फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट। सो ये आपको डार्कर शेड दिखेगा ग्रीन का, बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली क्लोरोफिल पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे। Mesophil, which possesses chloroplast and carry out photosynthesis, is made up of parenchyma. Okay, तो parenchymatous cells, उनकी walls thin होती हैं, they are involved in photosynthesis. It has 2 types of cells, palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade elongated cells हैं, ये elongated cells arranged vertically and parallel to each other. And spongy मीसोफिल में जो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा है, ओवल, राउंड एंड लूजली अरेंज्ड हैं।
and they are towards the abaxial epidermis. सो एपिडर्मिस की हमने बात कर ली, मीसोफिल की बात कर ली. सो अब नेक्स्ट आते हैं वैस्कुलर सिस्टम. इंक्लूड्स द वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिब. Size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins. So dicot leaf का ये भी एक important feature है कि vascular bundles के size vary करेंगे क्योंकि इसमें एक network है veins का. ओके तो जहाँ पर वेनलेट्स हैं बहुत छोटे तो वहाँ पर आपको vascular bundle का size भी छोटा दिखेगा. तो veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves. And therefore size of vascular bundles will also be different. Vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. Okay. Now ये structure है monocot leaf का. So ये almost दोनों surface same होते हैं, इसी reason से इसे isobilateral leaf कहा जाता है. So दोनों upper and lower surfaces में similar structures हैं. This uniformity is due to undifferentiated mesophyll. Very important point. ये statement based questions में आ सकता है. There are no separate layers, palisade and spongy layers नहीं हैं, तो आपको uniformly इसमें mesophyll दिखेगा, इसलिए ये word use किया गया है undifferentiated mesophyll. देन ग्रासेस में ये एक स्पेसिफिक फीचर है एडाक्सियल सरफेस जो कि अपर सरफेस है. यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स. इन सेल्स को कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. सो बुलीफॉर्म सेल्स जब वो टर्जिड होंगे, दे आर फिल्ड विथ वाटर, तो ऐसे में लीफ सरफेस एक्सपैंडेड आपको दिखेगा, लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड. एंड जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, तो उसके अंदर वाटर रिमूव हो गया है तो वो फ्लैसिड हो जाएंगी, तो इस वजह से लीव्स भी कर्ल अप हो जाते हैं. ओके, कर्लिंग विल बी सीन. सो एडवांटेज इसका ये है, इट विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग वाटर लॉस. The parallel venation in monocot leaves is reflected in near similar sizes of vascular bundle as seen in vertical section of the leaves. तो देखिए वैस्कुलर बंडल्स यूनिफॉर्म इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पैरेलल वेनेशन है. रेटिकुलेट वेनेशन की वजह से अलग अलग वेन्स के थिकनेस हो रही थी. ओके लेकिन पैरेलल वेनेशन में वेन्स की थिकनेस ओवरऑल सेम है, तो इस वजह से वैस्कुलर बंडल्स का भी साइज ओवरऑल सेम रहता है. सो स्टोमेटा की बात करें तो द ओनली डिफरेंस इज गार्ड सेल्स डम्बल शेप्ड रहेंगे, बाकी आपको सेम दिखेगा. एपिडर्मल सेल्स हैं, सब्सिडियरी सेल्स हैं, देन क्लोरोप्लास्ट भी हैं गार्ड सेल्स में. ओके एंड यहाँ सेंटर में एपर्चर है. सो अब हम कंपेयर करते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ को. ये आइसोबाइलैटरल है एंड दिस इज डॉर्सी वेंट्रल. गार्ड सेल्स का शेप है डम्बल शेप्ड, यहाँ पर किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड. मीसोफिल अनडिफरेंशिएटेड है, यहाँ पर मीसोफिल दो लेयर्स हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीसोफिल. बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ होंगे? एडैक्सियल. एडैक्सियल इज द अपर सरफेस, डाइकॉट में एब्सेंट है. एंड सिमिलर साइजेस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ पैरेलल वेनेशन. यहाँ पर डिसिमिलर साइजेस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स डिपेंडिंग ऑन द वेन्स. सो अब लास्ट सेक्शन हम देखते हैं लीफ मॉडिफिकेशन का. फर्स्ट वन, the leaves are converted into tendrils for climbing. Example peas. तो ये आपको दिख रहे हैं tendrils. ओके ये क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. देन स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन कैक्टी. तो कल हमने यही एग्जाम्पल कैक्टस जो है ओपेंशिया पढ़ा था. ओके तो ये क्या होता है? स्टेम. तो इसमें जो आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो लीव्स हैं. तो डेजर्ट एरिया में ऑब्वियसली हमें ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज करना है, तो इसीलिए लीव्स नीडल लाइक हो गए हैं. एंड लीफ का जो फोटोसिंथेसिस का रोल था वो स्टेम टेक ओवर कर देते हैं. टेक्निकल टर्म इसे कहा जाता है फाइलोक्लेड. जब फोटोसिंथेसिस स्टेम करता है तो इस स्ट्रक्चर को फाइलोक्लेड कहा जाता है. देन थर्ड मॉडिफिकेशन है फ्लैशी लीव्स.
सो फ्लैशी लीव्स के दो एग्जाम्पल्स हैं, ऑनियन एंड गार्लिक, एंड ये दोनों फूड स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज इसका रोल है। देन इस केस में क्या हो रहा है कि जब लीव्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ओके, तो जो पीटियोल है वो एक्सपैंड हो जाता है एंड दैट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, तो लीफ का फंक्शन लैमिना नहीं कर रहा है, जो लीफ ब्लेड होता है पीटियोल कर रहा है। तो इस मॉडिफिकेशन के लिए ये जो टर्म है, फाइलोड नाम है इसका, फोटोसिंथेसिस इज बाय पीटियोल, एन एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। एंड लास्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखा जाता है। ये देखिए पिक्चर शेप्ड है एंड यहाँ पर ये ऐसा शेप है, तो ये फ्लाइज को कैप्चर करेगा एंड ये भी इंसेक्ट्स को कैप्चर कर देंगे, तो दोनों इंसेक्टिवोरस हैं। ओके, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है। तो इसके साथ ही हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। ओके, कल हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लावर। सो फ्लावर की एनाटमी तो वो हम अलग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, तो कल मेनली हम मॉर्फोलॉजी ही पढ़ेंगे फ्लावर की, एंड इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को आप मिस मत करना। सो कल हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।